हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग आ गए इसके नेक्स्ट सेशन में, और यहाँ पर भी हम लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे। जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे। बहुत मस्त और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है ये बेटा। ये तो आपको क्या करना है बेटा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ, कूल माइंड से साथ साथ नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ो और लेक्चर को एंजॉय करो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। एक्चुअली में हमारे पास दो ही मेथड्स बचे हुए हैं, ड्यूमास मेथड एंड जेल्डॉल मेथड। तो इसके पहले हम लोगों ने इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंप्लीट किया, कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात की, लाइक डिटेक्शन ऑफ कार्बन, डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस एंड डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो। फिर नाइट्रोजन में मैंने आपको बताया था कि जब अमोनिया की हम बात करते हैं, सोडा लाइम प्रोसेस की बात हम करते हैं जब, तो वहाँ पर अमोनिया गैस इवॉल्व होता है, और वहाँ पर उसका जो लिमिटेशन था, वो लिमिटेशन का मैंने आपको एक वीकेस्ट बताया था। रिंग को नाइट में आ जाओ, रिंग में नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, नाइट्रो कंपाउंड नहीं होना चाहिए, आ जाओ एजो एन डबल बॉन्ड एन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सोडा लाइम टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस की थी एक्चुअली में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, टुडे आई विल स्टार्ट ड्यूमास मेथड। तो अगेन हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं क्या, एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन एक्चुअली, परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, या फिर सिंपल हम बात करेंगे यहां पर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन सिंपली, या फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का, लिट mass of organic compound is capital W ग्राम। सेम प्रोसेस है, सब कुछ सारा बेसिक्स में आपको समझा चुका हूं। तो फटाफट अब ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। ओके, सो लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैपिटल W ग्राम, कैपिटल W ग्राम। सो किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होना चाहिए, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड into 100. So that becomes mass of nitrogen divided by mass of organic compound कितना है, weight mass capital W into 100. So what is our aim? To find percentage of nitrogen. This is our target actually. यही हमारा aim है। तो अगर हम कैसे भी करके percentage mass of nitrogen निकाल लें, so if we get mass of nitrogen, then we can calculate the percentage of nitrogen present in organic compound. And for this calculation of percentage of nitrogen we use two methods, दो तरह के मेथड्स हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। फर्स्ट मेथड इज ड्यूमास मेथड एंड सेकेंड मेथड इज जेल्डॉल्स मेथड। जेल्डॉल मेथड, तो दो तरह के मेथड हम लोग बात करते हैं। जब हम ड्यूमा मेथड की बात करते हैं तो हम लोग नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ N2, और जब हम जेल्डॉल मेथड की बात करते हैं तो जब हम जेल्डॉल मेथड की बात करते हैं तो उस केस में हम लोग जो नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमोनिया एक्चुअली। सो इन ड्यूमास मेथड वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन गैस, and in case of Zeldol methods we will calculate the percentage of nitrogen on the basis of ammonia gas actually। तो हम लोग, तो अब ये क्वेश्चन जेई में या नीट में आ भी चुका है कि ड्यूमास मेथड में जो हम लोग परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ करते हैं नाइट्रोजन का, किसके फॉर्म में करते हैं। सो ड्यूमास में आंसर क्या होगा N2, और जेल्डोल में आंसर क्या होगा NH3। वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा अभी, तो ये चीज ध्यान रखना। तो वन बाय वन हमें एक एक चीज करना होगा। सो विल फर्स्ट लेट्स स्टार्ट ड्यूमास मेथड। तो हम लोग ड्यूमास मेथड की बात करने जा रहे हैं, ड्यूमा मेथड की बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड करेंगे यूजिंग ड्यूमास मेथड एंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस एक्चुअली। ओके, सो दो मेथड्स हैं कैलकुलेशन के लिए। तो हम जो पहला मेथड है वो ड्यूमा मेथड की बात है, तो हम अब बात करने जा रहे हैं कौन से मेथड की, ड्यूमा मेथड की बात करने जा रहे हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। इसमें थोड़ा मैं आपको डिटेल डिस्कशन दूंगा, तभी आपका एक पर्टिकुलर फीलिंग आएगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है, बहुत आसान होता है, बट एग्जैक्ट फीलिंग आ जाए तो और भी ज्यादा मजा है। तो वो सारा चीज मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो। तो जैसे कि पहले हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर किसकी, ड्यूमास मेथड की।
न्यूमन्स मेथड की बात करने जा रहे हैं। सिंपल, सीधे सीधे लिख देते हैं। तो लेट यहां पर भी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैपिटल डब्ल्यू ग्राम, सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज मास ऑफ नाइट्रोजन divided by mass of organic compound, that is W in gram into 100. So ये चीज मैं आपको अभी बता चुका हूं कि what is our target? Our target is to find out the mass of nitrogen anyhow. और जब हम न्यूमन्स मेथड की बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन हम n की बात करते हैं तो किसके फॉर्म में करते हैं? N2 के फॉर्म में करते हैं। ओके, अब कैसे कैसे क्या क्या होगा वो थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, तो जरा देखो प्रोसेस क्या है बेसिकली इसका। ये जो प्रोसेस है ना बेटा, पहले ये समझो, फिर इसका डायग्राम भी मैं आपको समझाऊंगा, तभी एक पर्टिकुलर फीलिंग, एक बहुत अच्छी चीज डेवलप हो पाएगी एक्चुअली में। प्रोसेस क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कंफर्म है कि कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, और चूंकि नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन भी होगा। समझना बात को। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। अब हम क्या करते हैं इसमें, क्यूप्रिक ऑक्साइड एक्सेस में लेते हैं और हीट करते हैं सिस्टम को। तो इसके अंदर का जितना भी कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में निकल जाता है, जितना भी हाइड्रोजन है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो H2O के फॉर्म में निकल जाता है, और जितना भी नाइट्रोजन है एक्चुअली में, जितना भी नाइट्रोजन है N, अब वो क्या करेगा एक्चुअली में, तो जो भी यहां पर नाइट्रोजन होगा, बेसिकली जो भी नाइट्रोजन यहां पर होगा, अब ध्यान देना बेटा कि कार्बन है तो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, कार्बन है तो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, हाइड्रोजन है तो वाटर के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब N अगर है यहां पर तो ये N2 तो निकालेगा ही निकालेगा, N2 गैस तो आएगा, प्लस सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी बनता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी बनता है एक्चुअली। तो नाइट्रोजन गैस तो यहां से निकली, बट कुछ नाइट्रोजन यहां भी चली गई, सम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हम क्या करते हैं, फिर ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस ऑक्साइड से भी हमें नाइट्रोजन को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा एक्चुअली में। इस ऑक्साइड से भी हमें नाइट्रोजन क्या करना होगा, तो ये फिर से क्या करता है, कुछ नहीं, ये कॉपर ऑक्साइड ही इसके साथ रिएक्ट करके इसको N2 में कन्वर्ट कर देता है, तो यहां से N2 गैस मिल जाती है। तो ओवरऑल देखो हुआ क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटा बात को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एक्चुअली में, बात को समझना कि मैं क्या बोलना जा रहा हूं एक्चुअली में, समझ रहे हो ना। तो ये जो ऑक्साइड, ये जो आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, सॉरी, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन निकालता है और फिर से ये CO में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस को हमें समझना है एक्चुअली में। देखो क्या 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 इसमें हम मैंने आपको बताया एक्चुअली में। तो जरा ध्यान दो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, उसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है। हमने कॉपर ऑक्साइड डाला एक्सेस में, यहां पर ये आया, ठीक है, और यहां पर ये देखो कार्बन CO2 में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट हुआ, जो नाइट्रोजन था N2 के फॉर्म में बाहर आया, ऑक्साइड नाइट्रोजन आया, और प्लस यहां पर जो CO था वो CO में कन्वर्ट हुआ, कॉपर में कन्वर्ट हुआ। एक सिंपल प्रोसेस देखो आप पहले क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर से CO2 बाहर आया, कार्बन बाहर आ गया, हाइड्रोजन बाहर आ गया वाटर के फॉर्म में, नाइट्रोजन और प्लस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहां से तो मिला। एक्चुअली हमें करना क्या कि इसके अंदर जितना भी N है वो पूरा का पूरा बाहर निकालना है। तो पूरा का पूरा बाहर कैसे निकला देखो, तो यहां से तो नाइट्रोजन के फॉर्म में बाहर आया, प्लस सम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी बन गए, प्लस सम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी बन गए एक्चुअली में यहां पर, और प्लस ये कॉपर फ्री हो गया। तो होता क्या कि जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है वो इस कॉपर के साथ, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इसका कॉपर के साथ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इस कॉपर के साथ, कॉपर को तो वापस कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और अगेन वो N2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये टोटल नाइट्रोजन मिल गई, टोटल नाइट्रोजन मिल गई आपको। समझ रहे बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, टोटल नाइट्रोजन मिल गई। तो इसका मतलब ये जो इसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट था वो पूरा का पूरा यहां पर आ चुका है, कंप्लीट नाइट्रोजन। वी गेट द कंप्लीट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनिशियली N2 के फॉर्म में आया, सम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म हुए, और वो जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म हुए वो अगेन कन्वर्ट हो गया N2 में। तो जितना भी नाइट्रोजन था वो पूरा का पूरा हमने कलेक्ट कर लिया एक्चुअली में। सो दिस N2 इज कलेक्टेड, दिस N2 इज कलेक्टेड ओवर अ ट्यूब। एक पर्टिकुलर ट्यूब में हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम मेजर द वॉल्यूम ऑफ दिस नाइट्रोजन।
we measure the volume of this nitrogen. हम इस नाइट्रोजन का वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं। अब आगे हम और भी बताएंगे कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, नाइट्रोजन को कलेक्ट कर लिया एक पर्टिकुलर ट्यूब में। अब वो डायग्राम बनाएंगे तो आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा। बेटा बात समझ रहे हो, वो डायग्राम आपको समझाएंगे तो वो भी चीज भी आपको क्लियरली समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड था, सुन लो ध्यान से। ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था। तो क्या हुआ कि कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया। इसके अंदर जो नाइट्रोजन था N2 के फॉर्म में निकला, और कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्म में बाहर निकला। जो भी ऑक्साइड NO2, N2O5, N2 जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कुछ बन सकते हैं वो बने यहाँ पर, प्लस कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब जो भी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके N2 में कन्वर्ट हो गया। तो देखो ये नाइट्रोजन निकला था, कुछ नाइट्रोजन यहाँ गया था, तो ये नाइट्रोजन जो यहाँ गया था वो फ्री हो गया किसके फॉर्म में, N2 के फॉर्म में। तो अब टोटल नाइट्रोजन आपको मिल गया। तो इसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन था वो पूरा का पूरा N2 के फॉर्म में बाहर आ गया, पूरा का पूरा। दिस N2 इज कलेक्टेड ओवर, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ऑल द नाइट्रोजन present in organic compound is now converted to N2 and collected over a tube। उसको हमने एक ट्यूब में कलेक्ट कर लिया, कुछ इस तरह से। आई थिंक बेसिक थीम तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। देखो बेटा बात एक चीज हम बताएं, हम आपको अभी फॉर्मूला बता देते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, ऐसे ऐसे सॉल्व कर लो। मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि भाई चीज को समझो तो एक्चुअली में व्हाट इज हैपनिंग, एक्चुअली हो क्या रहा है एक्चुअली। तो जो प्रोसेस एक्चुअल है वो पहले हमें समझने की कोशिश करना है, उसके बाद हमें आगे की बात करनी है। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा बेटा कि इसके अंदर जो भी नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म का पूरा ये देखो, ये वाला N2, ये जो N2 है ये वाला पूरा का पूरा N2 के फॉर्म में बाहर आ चुकी है एंड कलेक्टेड ओवर ए ट्यूब। एंड हम इसका क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं। उसके आगे हम बात करेंगे फिर अभी, ठीक है। तो जो भी नाइट्रोजन है, सो ऑल द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितना भी नाइट्रोजन था, ऑल द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नाउ कन्वर्टेड टू N2 एंड कलेक्टेड ओवर अ ट्यूब। ओके, सो नोट इट डाउन फर्स्ट। ओके, तो आपने देखा कुछ मैंने आपको पर्टिकुलर पार्ट समझाया। अब बेटा इसको ऐसे भी समझो, क्या हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ओके। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बेटा क्या था, कार्बन था, हाइड्रोजन था और नाइट्रोजन था, ओके। तो इसमें क्या क्या रिएक्शन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो कार्बन था, इसके अंदर जो भी कार्बन था एक्चुअली में सम अनदर टाइप से भी, हर तरह से समझ रहा है आपको। इसके अंदर जो कार्बन था बेसिकली, वो तो मैंने प्रोसेस बता दिया है कि इसके अंदर जो कार्बन था बेटा वो क्या करेगा कि CuO के साथ, जो भी कार्बन था इसके अंदर वो CuO के साथ, कार्बन प्लस CuO के साथ जब आपने हीट किया तो ये कार्बन बेटा कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। बैलेंस कर लो इसको ऐसे, CO2 में और प्लस 2 CO पहला। तो ये कार्बन, कौन सा कार्बन, ये कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट था, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में जी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन था वो पूरा का पूरा CO2 में कन्वर्ट हो गया। दूसरा, अब इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, फिर वो भी CuO के साथ रिएक्ट करेगा, 2H लो, तो ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और प्लस फिर से Cu बाहर हो जाएगा। तो ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो जितना भी कार्बन था इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर CO2 में चला गया बाहर, जितना भी हाइड्रोजन था इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर H2O के फॉर्म में बाहर चला गया। थर्ड क्या है बेटा, नाइट्रोजन। तो जितना भी नाइट्रोजन है वो CO के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देगा, N2 बना देगा। जितना भी नाइट्रोजन है N2 बनाएगा प्लस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनाएगा और प्लस यहां पर क्या, Cu आ जाएगा। थर्ड, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सम पार्ट ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो यूज्ड हियर एक्चुअली, सो उसको भी फ्री कराना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरा का पूरा नाइट्रोजन चाहिए। तो अब ये जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, अब देख लो मैंने आपको एक लाइन में पहले बताया था, मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूं, तो हर चीज को समझने की कोशिश करो। ये Cu के साथ एक्चुअली में ये जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है वहां से ये कॉपर गैस होता है एक्चुअली में, वहां से हम पास करते हैं इसको, तो यहां से ये फिर से N2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CuO में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये जो नाइट्रोजन आप देख रहे हो, मैं फिर से बोल देता हूं, यही नाइट्रोजन बेटा, ये तो आपको पहले बताया था मैंने अभी आपको, ठीक है। दिस नाइट्रोजन इज कलेक्टेड ओवर अ ट्यूब। अभी मैं इसका डायग्राम बना के समझाऊंगा तो और क्लियरिटी आएगी सामने। कलेक्टेड ओवर है ट्यूब, और हम यहां पे कह सकते हैं कि ऑल द नाइट्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नाउ कलेक्टेड ओवर अ ट्यूब। तो यहीं पर मैं आपको एक चीज बेटा बोल देना चाहूंगा कि अगर हमको ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन, यहां पर हमको क्या मिल गया, पूरा नाइट्रोजन मिल गया, पूरा का पूरा नाइट्रोजन मिल गया, फ्रॉम वियर एंड फ्रॉम वियर, दोनों टोटल मिला के हमको ये नाइट्रोजन मिल गया। यानी इसका मतलब इसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन था वो बेटा कन्वर्ट होके इस पार्ट में आ गया। अब देख लो जरा सा, इसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन था वो कन्वर्ट होके ये इस पार्ट में आ गया। और ये पार्ट कौन सा है, ये नाइट्रोजन प्लस जो ऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन, दोनों का टोटल सम इज दिस वन है। तो हमें ये जो नाइट्रोजन मिल गया, अब हम क्या यहीं से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना नाइट्रोजन, अगर यहां पर नाइट्रोजन, सपोज यहां पर अगर x ग्राम n नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन n की बात कर रहा हूं, यहां पर अगर x ग्राम n है तो कंफर्म है कि यहां पर भी x ग्राम n ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा नाइट्रोजन यहां से निकलकर, बेटा पूरा का पूरा यहां आ गया। तो अगर यहां 20 ग्राम नाइट्रोजन होगा तो यहां 20 ग्राम N2 के फॉर्म में आएगा, अगर यहां पर 40 ग्राम होगा तो यहां पर 40 ग्राम N2 के फॉर्म में आएगा। यानी कि we will calculate the percentage of nitrogen, percentage of n, elemental n की बात कर रहा हूं, percentage of n in the form of N2 actually, because all the nitrogen of organic compound, all the n of organic compound is converted to N2. So if x gram of nitrogen is present in organic compound, then we'll get here also x gram of nitrogen actually, x gram of nitrogen. बात क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। आई थिंक कि आप ये बात एकदम क्लियरली समझ गए होंगे। अब इस प्रोसेस को और डिटेल में समझने के लिए वो हमें पर्टिकुलर डायग्राम को देखना होगा, तो जैसे कि हम और क्लियर समझ पाए कि यहाँ पर एक्वस टेंशन का यूज क्या होता है। अब ये CO2 अगर निकला है तो CO2 को, H2O को, N2 को सबको अलग कैसे करें, क्योंकि हमें तो चाहिए भाई नाइट्रोजन, हमें तो चाहिए क्या, नाइट्रोजन। क्योंकि हम यहाँ पर बात करें कि जो नाइट्रोजन है इसको हम मेजर करते हैं, इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड, इट्स वॉल्यूम इज मेजर्ड। तो इसका हम क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं। क्लियर है बात? और लास्ट टाइम आपको एक चीज सिखाई चुका था, यहां पर फिर से बता दे रहा हूं कि मान लो कि बेटा यहां पर वाटर है और हमने यहां पर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, तो इसका मतलब प्लस यहां पर वाटर वेपर भी होंगे, उनकी वजह से कुछ प्रेशर आएगा। तो यहां पर नाइट्रोजन की वजह से प्रेशर आएगा प्लस वाटर की वजह से प्रेशर आएगा। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर, क्यों, क्योंकि अगर वाटर है तो वाटर के वेपर भी होंगे ना। सो दिस PW इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, एक्वस टेंशन। दिस इज वेपर प्रेशर और एक्वस टेंशन। तो अब बताओ, अगर हम यहां पर जो भी गैस होगा उसका प्रेशर अगर हम मेजर करेंगे तो बेटा केवल नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं आएगा, यहां पर नाइट्रोजन प्लस वाटर वेपर का प्रेशर आ जाएगा। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर होगा P एक्चुअली, यहां पर जो टोटल प्रेशर होगा P एक्चुअली, टोटल प्रेशर PT एक्चुअली होगा, P बोल देते हैं उसको, P इज टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर एक्चुअली में क्या होगा, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर एक्चुअली। ओके, सो ये आपका कैपिटल P है ना। चाहो तो आप इस PW को सिंपल स्मॉल p बोल सकते हो, डाल देना। तो यहां से जो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आएगा, क्योंकि बेटा हमें नाइट्रोजन की बात करनी है, अगर हमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकालना है तो हमें नाइट्रोजन के ही प्रेशर की बात करनी होगी, वहां पर हम किसी और सब्सटेंस, किसी और एलिमेंट की बात नहीं कर सकते ना। सो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या होना चाहिए जरा देखो, तो P माइनस PW मीन्स एक्वस टेंशन, मीन्स दिस कैन बी रिटन एज प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन, दिस इज प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन एक्चुअली। क्लियर है? तो यही जो नाइट्रोजन का प्रेशर आएगा ये इस नाइट्रोजन का प्रेशर आएगा। जो भी नाइट्रोजन यहां पे कलेक्ट हुआ है, चूंकि वाटर था तो वाटर के वेपर भी यहां पे होंगे, वाटर के वेपर भी यहां पर होंगे। अब आप बोलोगे CO2 कहां चला गया, तो उसकी बात भी करते हैं, सब बात करते हैं, बट पहले आप इतना समझो, CO2 थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं पूरा का पूरा, बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। अभी ये मान के चलो कि वाटर के ऊपर कलेक्ट किया गया तो वाटर के वेपर भी आए, तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, नाइट्रोजन का प्रेशर प्लस वाटर का प्रेशर, नाइट्रोजन का प्रेशर प्लस वाटर का प्रेशर।
सो हमें चाहिए तो नाइट्रोजन का प्रेशर, क्योंकि हमें वॉल्यूम किसका निकालना है, नाइट्रोजन का वॉल्यूम। इट्स वॉल्यूम मींस किसका वॉल्यूम, नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकालना है। तो अगर हमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकालना तो प्रेशर भी किसका चाहिए, नाइट्रोजन का ही चाहिए ना, तो हमें वाटर के प्रेशर को हटाना होगा। सो टोटल प्रेशर, ये प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, सो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज P माइनस PW। दिस इज एक्वेस्टेंशन, दिस इज ऑल्सो एक्वेस्टेंशन, मैं बोल चुका हूँ यहाँ पे। सो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विल बी टोटल प्रेशर माइनस एक्वेस्टेंशन। जो भी प्रेशर यहाँ पर टोटल दिया होगा, अगर हम उसमें से वाटर के प्रेशर को हटा देंगे तो नाइट्रोजन का प्रेशर आ जाएगा। देन वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइक P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2 एंड सो ऑन। जो भी हमें वहां से निकालना है फिर वहां से निकाल सकते हैं। बात ये क्लियर है? सो दिस इज गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। ओके, सो नोट इट डाउन। Okay dear, so for more clarification I make this diagram actually। Duma process का मैंने ये डायग्राम आपके सामने बना दिया एक्चुअली। अब देखो जरा सा कैसा लग रहा है डायग्राम, ऐसे ही बनता है, मुझसे बहुत अच्छा नहीं बना पाता हूं मैं, बट मैंने कोशिश किया कुछ तरह का बनाने का। देखो अब होता क्या है, देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। मैंने आपको जो जो रिएक्शंस बताए थे पहले उनकी बात करते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर मैं एक एक करके समझाऊंगा, पहले हम इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करेंगे। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में आप देख रहे हो इधर कॉपर गेज लगा हुआ, इधर कॉपर गेज लगा हुआ है, और आप याद करो हमने क्या किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था और उसमें क्या मिलाया था, कॉपर ऑक्साइड मिलाया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था और उसमें क्या लगाया था, कॉपर ऑक्साइड लगाया था, कॉपर ऑक्साइड मिलाया था और हीट किया था। भाई कंबस्शन ट्यूब है, तो कंबस्शन ट्यूब है तो कंफर्म है किसको क्या किया जा रहा होगा, हीट किया ही जा रहा होगा, कंबस्शन ट्यूब है। तो यहां पर जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हुई थी, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा इसके अंदर क्या क्या था बताओ जरा सा मुझे, इधर लिखा जाए। वो चीज मैं आपको क्लियरली अब यहां पे दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअली में क्या हुआ, तो आपको एग्जैक्ट बहुत अच्छा फीलिंग आएगा, क्लियरली एकदम समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बेटा ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर क्या था, कार्बन था, हाइड्रोजन था और नाइट्रोजन था। ओके, यहीं पर मैं आपको रिएक्शंस दिखाता हूं। ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था और नाइट्रोजन भी था, याद करो। तो जैसे एक पर्टिकुलर लाइन में लिख दूं, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था और उसमें आपने क्या डाला था बेटा, CuO डाला था, CuO डाला था और हीट किया था, क्या बना था CO2, क्या बना था H2O, क्या बना था N2, क्या बना था ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। फिर जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन था, अभी आपको क्लियर हो जाएगा एकदम, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो था वो कन्वर्ट हो गया था Cu के प्रेजेंस में CuO प्लस N2 में। किसमें कन्वर्ट हो गया था, CuO और प्लस N2 में। तो आपके टोटल नाइट्रोजन यहां से मिल गई थी। अब देखो जरा सा, अब मजा आएगी, अब बहुत क्लियरली बात आपको समझ में आएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा। रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, सारा प्रोसेस समझा दिया। तो ये जो रिएक्शंस हो रही है कंबस्टन जोन में हो रही है, ये है कंबस्टन ट्यूब, इस कंबस्टन ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। तो जब आप यहां पे रिएक्शन करा रहे हो तो बेटा क्या क्या गैस निकल रहा है जरा देखना, CO2 और क्या निकल रहा है H2O, और इसके बाद जो भी यहां पर ऑक्साइड बनेगा, देखो कॉपर गैस लगा हुआ है बेटा, यहां पे जो भी यहां पर ऑक्साइड बनेगा, तो देखो कार्बन पूरा CO2 में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन पूरा H2 में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट हुआ, और जो भी यहां पे ऑक्साइड बना था वो कॉपर गेज लगा हुआ है यहां पे, उसके प्रेजेंस में वो अगेन कन्वर्ट हो गया N2 में। तो यहां से जो पूरा नाइट्रोजन निकलेगा, ये नाइट्रोजन, ये टोटल नाइट्रोजन निकलेगा बाहर। ये जो नाइट्रोजन, टोटल नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई थिंक बेटा कि अब आपको फीलिंग आ रहा होगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, टोटल नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जी। ओके, अब यहां से निकला, अब ध्यान देना, अब यहां से निकला, हमने यहां पे मरकरी सील लगा रखा है, मरकरी से पास होके जाएगा। और यहां पर देखो मैंने KOH सोल्यूशन डाल रखा है, इसमें KOH सोल्यूशन। फ्लूइड्स का रूल तो आपको पता ही है कि जो पर्टिकुलर लेवल यहां पर है, और अगर हम इस लेवल की बात करें तो दोनों जगह पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो अगर इस लेवल तक है और आपने इसको कनेक्ट कर दिया है और ये लेवल अगर मेंटेन है तो यहां पर भी उतना ही लेवल आएगा, लेवल दोनों का कैसा होगा, सेम होगा एक्चुअली। KOH सोल्यूशन ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स CO2 गैस। तो इस CO2 गैस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां से जो आप CO2, H2O और N2 डाल रहे हो तो CO2 गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा।
राइट। और चूंकि यहां पर सोल्यूशन है तो इसमें जो वाटर है वेपर फॉर्म में इस सोल्यूशन के कांटेक्ट में आने से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CO2 यहां पर, तो हियर CO2 इज एब्जॉर्ब्ड, हियर CO2 इज एब्जॉर्ब्ड बिकॉज हियर KOH सोल्यूशन, ये KOH सोल्यूशन है, मतलब यहां पर क्या भरा हुआ है आपका, KOH सोल्यूशन भरा हुआ है। सो CO2 इज एब्जॉर्ब्ड, CO2 is absorbed and water vapor will convert into water liquid here। और उसके बाद जो वाटर लिक्विड है और कुछ वेपर अगर नहीं भी कन्वर्ट हुआ तो अब क्या होगा कि जो वाटर के वेपर है ऊपर जाएंगे, अब यहां पे H2O के वेपर, वाटर वेपर यहां ऊपर जाएंगे और पूरा का पूरा नाइट्रोजन यहां से पूरा ऊपर चली जाएगी, नाइट्रोजन भी ऊपर चली जाएगी। ध्यान देना फिर से, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन था, कार्बन CO2 के फॉर्म में बाहर आया, पूरा का पूरा हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में बाहर आया, इधर क्या वही बता रहा हूं, और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में बाहर आया। जितना का जितना नाइट्रोजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट था मैंने आपको समझा दिया, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, कई बार बोल दिया हूं, पूरा के यहां पे आया। यहां पर KOH सोल्यूशन भरा है, KOH क्या करता है, CO2 गैस को एब्जॉर्ब करता है, तो CO2 गैस जितनी भी होगी यहां पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, वाटर जो भी वेपर था लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर नहीं भी कन्वर्ट हो पाया तो थोड़ा ऊपर जाएगा, तो यहां से वाटर के वेपर्स ऊपर जाएंगे और जितना भी नाइट्रोजन यहां से पास हो रहा है, तो देखो तीन चीजें पास हो रही थी, CO2 ट्रैप हो गया KOH में, H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, N2 जितना था उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला था ही नहीं, पूरा पूरा N2 वेपर या N2 गैस यहां ऊपर चली गई, कलेक्टेड ओवर ट्यूब। सो टोटल नाइट्रोजन प्रेजेंटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कलेक्टेड ओवर ट्यूब। ट्यूब के ऊपर हमने क्या कर दिया, उसको कलेक्ट कर लिया यहां पर नाइट्रोजन। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या आया बेटा कि यहां पर जो नाइट्रोजन आपने कलेक्ट किया तो यहां पर केवल नाइट्रोजन नहीं है, सम वाटर वेपर इज आल्सो प्रेजेंट। तो यहां पर हमें जो टोटल प्रेशर मिला एक्चुअली में, वही देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, टोटल प्रेशर मिला, वो प्रेशर क्या मिला, PN2 प्लस PW। तो दिस टोटल प्रेशर इज रिटन एज PN2 प्लस स्मॉल p, दिस इज कैपिटल P इज टोटल प्रेशर, दिस इज टोटल प्रेशर, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, फिर से बार बार बता रहा हूं, नाइट्रोजन का प्रेशर और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और एक्वस टेंशन एक्चुअली। तो यहां से हमें जो नाइट्रोजन का प्रेशर मिलेगा वो बेटा क्या मिलेगा, टोटल प्रेशर, और इसको इधर ले आओ -P। सो टोटल प्रेशर इज P - P। क्लियर, दिस इज टोटल प्रेशर एंड दिस इज एक्वस टेंशन। तो ये जो प्रेशर मिला, दिस इज टोटल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, टोटल प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन ओनली, ड्यू टू N2 ओनली। तो जितना भी N इसके अंदर प्रेजेंट था वो पूरा का पूरा N2 के फॉर्म में यहां पे बाहर आ गया। अब हम उसका प्रेशर क्या करेंगे, तो जो टोटल प्रेशर होगा उसमें से हम वाटर के प्रेशर को माइनस कर देंगे, वाटर के टोटल प्रेशर जो भी यहां पे मिला वो N2 और वाटर का मिला, वहां से हम वाटर के प्रेशर को माइनस कर देंगे तो हमको प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा। यहां से यहां तक बात समझ में आती है। अब यहां पर एक चीज और क्लियर करनी है मुझे, यहां पर मुझे बेटा एक चीज और क्लियर करनी है कि भाई ये चीज तो आप सब समझ गए हो एक्चुअली में कि क्या है क्या नहीं है, एक्चुअली में सारा चीज आपके सामने है, क्लियर, सारा चीज आपके सामने है। तो ये जो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मिला तो ठीक है, आपने KOH का क्या पर्पस था वो क्लियर हो गया, यहां से क्या क्या निकला, कंबशन क्या क्या रिएक्शंस मैंने आपको जो लिखाई थी एक्चुअली में कैसे हो रहा था वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। थोड़ा सा आपको आधार कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है। तो आप ये आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि CO2 गैस तो यहां पर भी बन रही है और आप तो उसको यहां पे एब्जॉर्ब करा दे रहे हो, फिर भी आप CO2 का करंट फ्लो करा रहे हो। सुनना व्हाट आई वांट टू से एक्चुअली, भाई आप बोलोगे ना कि यहां पे CO2 बना, तो भाई ये देखो CO2 बना, CO2 तो CO2 बना और CO2 तो हमें रिक्वायर्ड भी नहीं था, तो हमने CO2 को इसलिए तो यहां पे एब्जॉर्ब कराया। अब चूंकि वाटर था यहां पर तो वाटर के वेपर कुछ ऊपर चले गए, बट CO2 पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, KOH सोल्यूशन यहां भर रखा है मैंने। सो व्हाट इज द नीड ऑफ जनरेशन ऑफ CO2 फ्रॉम दिस सोडियम बाइकार्बोनेट हियर, व्हाट इज द नीड ऑफ करंट ऑफ CO2 पासिंग थ्रू हियर। तो एक्चुअली में होता क्या है कि बेटा देखो यहां पर ये पूरा एक सिस्टम होता है, सुनना मैं इसको लिखाऊंगा भी आपको, ये पूरा एक सिस्टम होता है, नो डाउट। यहां पर देखो कॉपर गेज लगा, यहां पर कॉपर गेज लगा, कंबशन ट्यूब वगैरह वगैरह। अब मान के चलो बेटा कि मान लो नाइट्रोजन गैस यहां पे बनी, तो हमारा पर्पज क्या है, सुनना हमारा पर्पज क्या है कि जितना भी नाइट्रोजन गैस यहां पे बने, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको, जितना भी नाइट्रोजन गैस यहां पर बने वो पूरा का पूरा यहां पर आके कलेक्ट हो, जितना भी नाइट्रोजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हो वो पूरा का पूरा नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में यहां पे आ जाए, वो पूरा का पूरा N2 के फॉर्म में यहां पर आ जाए। हमारा पर्पज यही है ना, तभी तो हम एग्जैक्टली 100% उसका एस्टिमेशन बता सकते हैं ना कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना % नाइट्रोजन प्रेजेंट था।
बात क्लियर है? तो मान लो कि यहां पे जो नाइट्रोजन बनी अब वो फ्लो हो रही है, बट फ्लो में हो सकता है कि कुछ नाइट्रोजन ना जा पाए इधर, तो हमें यहां पे प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा। क्या डेवलप करना पड़ेगा? प्रेशर। और हमने यहां पर CO2 का ही प्रेशर क्यों डेवलप किया? क्योंकि हमने यहां पर KOH सोल्यूशन डाल रखा था। तो हम अगर हम CO2 बाहर से पास भी कराएंगे तो जो भी CO2 हम पास कराएंगे बाहर से वो यहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द करंट ऑफ CO2। तो ये जो CO2 का करंट हम यहां से पास कर रहे हैं, बेटा ध्यान देना, ये जो CO2 करंट हम यहां से पास कर रहे हैं ये एग्जैक्टली एक फोर्स डेवलप कर रहा है, ये एक फोर्स डेवलप कर रहा है, ये एक प्रेशर डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से जो भी फंसा हुआ नाइट्रोजन है, बचा कुचा जो भी नाइट्रोजन है, वो पूरा फोर्स के साथ फ्लो होके यहां पहुंच जाए। सो दिस इज डेवलपिंग। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाई द करंट ऑफ CO2 इज पास्ड, तो आप सीधे सीधे बोलोगे द करंट ऑफ CO2 इज पास्ड ड्यू टू बिकॉज ऑफ द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ओवर अ ट्यूब, एक्चुअली बिकॉज इट डिराइव्स सम फोर्स फॉर नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन के लिए कुछ फोर्स डेवलप करता है, कुछ प्रेशर डेवलप करता है, और जिसकी वजह से जब फोर्स लगेगा तो पूरा पूरा गैस तेजी से बाहर निकल के यहां पे रिलीज कर जाएगा। तो इसको आप अपने आप लिख लेना, मैं लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा हूं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ करंट ऑफ CO2 पास्ट, है ना। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि CO2 का हमने क्यों यहां पे पास किया, बेसिकली जिससे कि यहां पे एक फोर्स डेवलप हो, एक प्रेशर डेवलप हो, जिससे कि नाइट्रोजन जो फंसा हुआ है, बचा कुछ नाइट्रोजन भी अगर कुछ रह गया हो, नाइट्रोजन नो डाउट यहां पे जा रहा है, बट हो सकता है कुछ बचा कुछ नाइट्रोजन हो, तो यहाँ पे जो CO2 का प्रेशर, वो प्रेशर देगा, इसको धक्का देगा इस नाइट्रोजन गैस को, ये जो CO2 का करंट यहां से पास करोगे और उसको यहां पर तेजी से निकाल के ऊपर तक पहुंचा देगा। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द करंट ऑफ CO2। एंड व्हाई वी आर यूजिंग द ओनली करंट ऑफ CO2 ओनली? बिकॉज हियर वी आर टेकिंग द KOH सोल्यूशन। तो आप जितना भी आप यहाँ पर CO2 वगैरह यूज करोगे वो पूरा का पूरा यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रखा है, क्योंकि जब आप इसका हीटिंग करोगे तो बेटा यहाँ पे वाटर भी बन रहा है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ से जो H2O और CO2 निकलेंगे, H2O और CO2 जो निकलेंगे यहाँ से, यहाँ पर H2O गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी, H2O वेपर एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ से केवल CO2 का करंट बाहर जाएगा, यहाँ से केवल CO2 का करंट बाहर जाएगा एक्चुअली। सो दिस इज कंप्लीट सेटअप। अब बेटा मुझे सही बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या आपको ड्यूमा मेथड का कंप्लीट प्रोसेस कि एक्चुअली में, पहले मैंने आपको रिएक्शन दिखाया, पहले मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि क्या हो रहा है, फिर एक एक करके रिएक्शन बताया, फिर वो रिएक्शन कैसे कहां पर हो रहा होगा वो मैंने आपको समझाया एक्चुअली में। तो अब हमारा फाइनली, अब आपको कहां पर ध्यान देना है ये मैं आपको समझा देता हूं। पूरा फीलिंग तो आ ही गया होगा, पूरा डेवलप हो गया, आई होप सो कि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है, बस ये हम इस प्रेशर को हम मेजर कर लेंगे, और जैसे हमें नाइट्रोजन का प्रेशर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन माइनस कर देंगे, नाइट्रोजन का प्रेशर मिल जाएगा, देन हम इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करके क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम आगे की बात करेंगे, क्योंकि यहां पर हम वॉल्यूम मेजर करेंगे, राइट, ओके। तो अब वॉल्यूम के फॉर्म में हम लोग यहां पर एस्टिमेशन करते हैं ड्यूमास मेथड में एक्चुअली में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, है ना। और आई थिंक अगर कोई भी प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि 0.001% भी कंफ्यूजन होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है अगर यहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना, मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत करूंगा। बट आई डोंट थिंक सो कि आपको 0.001% भी प्रॉब्लम आएगा। मैंने बहुत कोशिश किया इसको क्लियरली आपको समझाने के लिए, ओके। सो नोट इट डाउन, मेक दिस डायग्राम क्लियरली, एंड द कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी 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 क्लियर एक्चुअली, ओके। ओके, तो बेटा आई होप कि पूरा का पूरा फीलिंग डेवलप हो गया होगा कि एक्चुअली में किस तरह से क्या प्रोसेस हो रहा है, एंड थिंग्स आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अब हम चीज़ों को बहुत अच्छे समझ सकते हैं ड्यूमा मेथड में। अब कुछ नहीं बचा बेटा, अब वो सारे फॉर्म निकाल के दिखा दूंगा, और उसके बाद फाइनली एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, इसका यूज करके आपको सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना है। बट ये कि ये सारी फीलिंग आ जाने से हम जब क्वेश्चन अभी करने हैं ना, अभी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इसके करने वाले हैं, तो आपको पता है बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करोगे, क्योंकि सारा चीज आपने क्लियरली समझ लिया है। सो विल एंजॉय सॉल्विंग द क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअली में फाइनली हुआ क्या हमारे पास, कि वो जो ट्यूब थी, मैं उसी का पार्ट, छोटा सा पार्ट यहां पर ले रहा हूं। यहां पे कुछ और था, यहां पर बेसिकली क्या था जरा देखो अब, इस जगह पर यहां पर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन भी था और प्रेशर ऑफ वाटर भी था, स्मॉल p, यही आपका टोटल प्रेशर था। तो यहां से जो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आया वो बेटा क्या आ गया, देखो P माइनस P। लेट दिस इज प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन, दिस इज प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन, या फिर नाइट्रोजन ओनली। ड्राई नाइट्रोजन का मतलब यही हुआ ना कि नाइट्रोजन ओनली, भाई ड्राई नाइट्रोजन है मतलब कोई और नहीं है ना, हमें तो नाइट्रोजन ही चाहिए था ना एक्चुअली में, तो इसलिए हम ड्राई बोल रहे हैं।
क्योंकि उसमें कुछ और नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो केवल और केवल नाइट्रोजन का प्रेशर चाहिए। ये लेट दिस प्रेशर इज, अब ध्यान देना यहां से यहां तक ये भरा हुआ था, लेट दिस प्रेशर इज P1, दिस इज प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस ओनली। अब ये जो नाइट्रोजन गैस है यहां पर जो कलेक्टेड है, मान लेते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना है, VmL है, V1 ml, so V1 ml so is volume of N2 गैस। यहां पर जो भी प्रोसेस आप करा रहे थे लेट, वहां पर जो टेम्परेचर था वो T1 केल्विन था, सो टेम्परेचर T1 टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ ट्यूब, ट्यूब का ही तो होगा टेम्परेचर, ये चीज यहां पर मैंने लिखा, समझना बात को। तो यहां पर जो P1 है, इस पूरे को हमने क्या बोल दिया बेटा, P1, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन को मैंने क्या बोल दिया, P1, सो रीच टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, माइनस एक्वस टेंशन। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ले जा रहा हूं आगे, स्टेप बाय स्टेप, क्लियर। सो व्हाट इज P1, प्रेशर ऑफ ओनली प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ड्राई नाइट्रोजन, ये वाला, दिस इज P1। व्हाट इज V1, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड हियर, so volume of nitrogen gas collected over a tube, collected over a tube। तो उस ट्यूब में जो नाइट्रोजन गैस कलेक्ट हुई उसका वॉल्यूम V1 है, एंड वहां पर जो टेम्परेचर है वो सपोज कितना है, T1 है। बात क्लियर। अब हम करते क्या है जनरली, सुनना, अगर हम आपसे पूछें कंडीशन ऑफ STP और NTP, एक्चुअली में STP और NTP में डिफरेंस होता है, बट हम जनरली क्या यूज करते हैं वो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, है ना, वो हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां पर यहाँ पे ये चीजें डील नहीं करेंगे। तो अगर हम NTP की बात करें, अनदर कंडीशन की बात करें इसके अलावा, तो वहां पर जो प्रेशर हम लेते हैं वो 1 बार लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होता, बट अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेयर होता है, या फिर 760 mm ऑफ मरकरी होता है, mm ऑफ मरकरी होता है ये। और जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है, जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है। सो लेट एट STP, अगर हम STP की बात करें तो वहां पर जो प्रेशर को हम, अब STP के कंडीशन को हम 2 बोल दे रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल दे रहे हैं, 2। तो प्रेशर बेटा P2, हमने mmHg ले लिया, 760 जनरली mm मरकरी में दिया रहता है, इसलिए मैं ये ले रहा हूं, एंड T2 इज व्हाट, 273 केल्विन, 273 and V2 is suppose V in ml, V2 is suppose V ml, this is volume of nitrogen, this is volume of nitrogen। NTP बोलो या STP बोलो, जो भी है, at STP सपोज ये, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ, आपको सबको पता है एट STP प्रेशर इतना होता है, टेम्परेचर इतना होता है, एंड वॉल्यूम की बात हमने ले लिया, सपोज V2 इज VmL। सो हमारा जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट वो क्या होता है, P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2, put these terms। so P1 इज प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, इसको P1 ही रखते हैं, और चाहो तो आप P1 की जगह पर, चलो एक बार P1 ही रखते हैं, P1 इंटू V1 इज V1, T1 इज T1 एक्चुअली, P2 यहां पर आपने कितना लिया है, 760, एंड जो V2 है वो आपने क्या लिया, V लिया है, बट V इज इन ml, बाय T2 आपने कितना लिया है, 273। तो यहां से क्या हम ये V निकाल सकते हैं, और अगर हम यहां से V निकालेंगे तो बेटा वो कितना आ जाएगा, P1 V1 बाय T1 बाय, तो V निकालना है तो 273 ऊपर चला जाएगा और 760 नीचे आ जाएगा, दिस इज V इन ml। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। तो अब ये देखो, ये पर्टिकुलर कंडीशन पे नाइट्रोजन का प्रेशर था एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज द वॉल्यूम, यहां पर जो भी वॉल्यूम था नाइट्रोजन का वो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर था। यहां पर जो V1 था, V1 क्या था, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, जिसको आपने क्या बोला था, P1 एंड T1।
बट हियर जो ये V हमने निकाला, दिस इज वॉल्यूम ऑफ, यहां पर जो V आया वो क्या आया, V2, वही तो था V2 जो VML आप जिसकी बात किए, दिस इज वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट STP। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, आपको जो भी सिस्टम का प्रेशर टेम्परेचर दिया हो वो तो गिवन होगा, जो भी आप जिस समय आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तो उस टाइम पे आप यहाँ पे प्रेशर मेजर कर लोगे, फिर कुछ टेम्परेचर गिवन होगा, कुछ वॉल्यूम आएगा, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आएगा। बट हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर जो नाइट्रोजन का वॉल्यूम है ये V1, इसको हमें STP में कन्वर्ट करना है, तो हम STP का कंडीशन यूज कर लेंगे और P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2 यूज करके हम STP पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम, नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम निकाल लेंगे, N2 at STP, N2 at STP, ये आ जाएगा आपका। अब यहां पर हमारा जो देखो V आया, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP इन ml, वो क्या आया जरा देखो, यहां से लिख रहा हूं, ध्यान देना, P1 V1 इंटू 273 डिवाइडेड बाय T1 इंटू 760। अब आप P1 को क्या लिख सकते हो, जरा देखो यहां से, P1 क्या था, P माइनस P, so you can write here P1 को P minus P into V1 into 273 divided by T1 into 760। ध्यान दो, this is V in ml and this is volume of nitrogen gas at STP। तो STP पर हमें नाइट्रोजन गैस का, तो यहां पर जो नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कलेक्ट हुआ था वो पर्टिकुलर क्या था बेटा, वो V1 वॉल्यूम था, बट हमने इसी गैस को हमने क्या किया, STP पे कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये जो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस है ये हमें कौन सी कंडीशन पे मिल गया, STP पे मिल गया, वेयर दिस P इज टोटल प्रेशर एंड दिस P इज इक्वल टेंशन। V1 आपको पता है, T1 आपको पता है, T1 V1 ये गिवन होगा क्वेश्चन में आपको, और ये 760। तो अगर ये mm मरकरी में है तो ये दोनों भी mm मरकरी में होंगे, अगर एटमॉस्फेयर में है तो इसको भी आप एटमॉस्फेयर में लोगे, अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी आप सेंटीमीटर में लोगे, क्योंकि ये दो प्रेशर और ये प्रेशर दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना बता। एक काम हमने ये कर लिया, तो हमने अल्टीमेटली बेटा क्या कर लिया यहां पर कि हमने बेसिकली क्या किया कि जो नाइट्रोजन गैस थी उसके वॉल्यूम को हमने STP में कन्वर्ट कर लिया। जरा देखो एक बार तेजी से हटा रहा हूं, क्लियर है, जरा देखो तेजी से, देखो ये सब मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन देखना बहुत जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम तेजी से बात करते हैं। देखो जो भी ट्यूब था, ध्यान देना, जो भी ट्यूब था वहां पर प्रेशर कितना था, उसका P1 था, और जो P1 था वो P माइनस P था, याद करो। वॉल्यूम कितना था बेटा V1, टेम्परेचर कितना था T1, और जब हमने बात की STP की तो हमने प्रेशर P2 की बात करें तो STP पर कितना होता है, 760 mm होता है Hg। T2 कितना होगा बताओ, 0 केल्विन 270, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन। यहाँ से हम V2 को, जिसको हमने V बोला ml में, वो निकाल सकते हैं यूजिंग क्या, P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2। लिखो जरा जल्दी से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P1 V1 by T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 by T2। तो पूरा सिस्टम समझाया आपको, अब आप यहाँ से देख लो, P1 को हम P माइनस P लिख सकते हैं, V1 को V1 और ये T1, और ध्यान रखो, और यहाँ पर चाहो तो P2, अब P2 को चलो यहीं पे पुट करो इक्वल्स टू P2 कितना है बेटा 760, V2 को हमने V बोला, दिस इज इन ml बाय T2 कितना है 273। अब हमें यहाँ से V निकालना है, तो V को एक तरफ रखा, तो इधर क्या गया देखो, P माइनस P इंटू V1 बाय T1, और ये 273 ऊपर गया, 760 नीचे आया, 760 नीचे आया, देख लो, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट STP, दिस इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP। ये तो क्या देखो, तो ये सब सेकंड्स के काम है, टाइम नहीं लगना है, वो तो समझाने में है बस, और कुछ नहीं। अब आप देखो तुरंत आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कंडीशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ट्यूब का था, और ये STP का था, हमने STP कंडीशन यूज करके हमने नाइट्रोजन के कुछ नहीं किया, हमने जो भी नाइट्रोजन का वॉल्यूम उस ट्यूब में मिला था हमने उसको STP में कन्वर्ट कर लिया है, उसके वॉल्यूम को हम STP के वॉल्यूम में लेके आ गए हैं, बस दैट्स ऑल, ये हमने किया है एक्चुअली। क्लियर है बात, ओके, नोट इट डाउन। ओके, सो ये हमने नाइट्रोजन गैस के वॉल्यूम को हमने STP के वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर लिया, एंड दिस इज द फॉर्मूला वेयर दिस P इज टोटल प्रेशर एट mm मरकरी, V1 इज वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट T1 एंड T1 इज टेम्परेचर जो गिवन होगा ट्यूब का, एंड P इज इक्वल टेंशन और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अच्छा बेटा, मैंने मोल का भी फॉर्म बताया था आपको, याद करो कि भाई अगर मास है तो उसको मोलर मास से डिवाइड कर दो,
अगर वॉल्यूम एट एसटीपी लीटर में है अगर, तो 22.4 से डिवाइड कर दो, और अगर वॉल्यूम एट एसटीपी एमएल में है तो उसको 22,400 से डिवाइड कर दो, तो यहां से मोल पता चल जाता है। ये अब जरा देखो, तो वॉल्यूम एट एसटीपी हम नाइट्रोजन का निकाल ही चुके हैं, इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ये सब गिवन रहेगा आपको, सीधे सीधे आप नाइट्रोजन का वॉल्यूम एसटीपी पर निकाल लोगे, और जैसे एसटीपी पर निकाल लोगे तो आप सीधे सीधे उसका क्या निकाल सकते हो, अगर एमएल में है तो आप सीधे सीधे उसका मोल भी निकाल सकते हो, किसका, N2 का मोल। अगर आपको नाइट्रोजन का वॉल्यूम पता चल जाए एसटीपी पर, ये देखो एमएल में, तो देखो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी इन एमएल डिवाइडेड बाय 22,400 करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, पूरे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे जो कहां पे प्रेजेंट थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट थे। चलो अब स्टार्ट करते हैं, अब आते हैं हम मेन पार्ट में, न्यूमेरिकल पार्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अप्रोच अब देखते हैं। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि सारा प्रोसेस समझा चुका हूं, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, हमने बहुत ढेर सारी प्रोसेस की, फाइनली हमको N2 गैस मिली, और इस N2 गैस को हमने एट एसटीपी पर कन्वर्ट कर लिया। तो हम यहां पर जो नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे हम उसको एसटीपी पर कन्वर्ट कर लेंगे, सारा कुछ समझा दिया हूं। तो नाइट्रोजन गैस, बेटा देखो एक चीज ध्यान रखना, हो सकता है कि आपको जो कंडीशन दिया वो डायरेक्ट एसटीपी लिख के दे दे, तो अगर वो डायरेक्ट एसटीपी लिख के दे देगा तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। भाई ये कब है, जब इनिशियली जो ट्यूब में नाइट्रोजन कलेक्ट हुआ था वहां पर एसटीपी का कंडीशन नहीं था, तो हमने एसटीपी का कंडीशन लगा के उस नाइट्रोजन के वॉल्यूम को निकाला था। तो मे भी कि हो सकता है कि ऑलरेडी एसटीपी पे ही दे दे आपको निकाल के सीधे सीधे वॉल्यूम, तो आप डायरेक्ट यूज कर लेना, और अगर नहीं दिया है लिख दे रहा हूं, इफ वॉल्यूम ऑफ N2 is already given at STP. So no need of this formula. No need of this formula. If volume of N2 is not given at STP, then use formula P minus P into V1 into 273 by T1 into 760, और यहाँ से आप V at STP निकाल लो, यहाँ पर V at STP निकाल लो, ध्यान रखो। तो अगर डायरेक्टली एसटीपी पे दिया है नो प्रॉब्लम, अगर एसटीपी पर नहीं दिया है तो एसटीपी पर लाओ, सिखा चुका हूं मैं आपको। तो गिवन है या नहीं गिवन है, हमें काम करना है किस पे, एसटीपी पे करना है। गिवन है तो अच्छी बात है, गिवन है तो अच्छी बात है, और नहीं गिवन है तब भी आपको कहां पे लाना है, उसको एसटीपी पे लाना है। तो गिवन है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और नहीं गिवन है तो यूज दिस फॉर्मूला टू कन्वर्ट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। तो अब हमको एसटीपी पे ही लाना है, तो मैं सीधे सीधे क्या लिख रहा हूं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितना भी नाइट्रोजन था वो पूरा का पूरा ऑल नाइट्रोजन, all N of organic compound converted to नाइट्रोजन, पूरा का पूरा। अब कैसे कन्वर्ट हुआ था वो सब समझा चुका हूं। अब नाइट्रोजन पे आ गया, एसटीपी पे नहीं था तो एसटीपी पे ले आएंगे, एसटीपी पे है डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ठीक, अच्छी बात है, बट होना किस में चाहिए, मस्ट बी इन एसटीपी। ओके, तो ये आ गया। नाउ एंड लेट दिस वॉल्यूम इज VML एट एसटीपी। वो तो हम V लेके ही चल रहे हैं, देखो ना यहाँ पर हम V लेके ही चल रहे हैं। अब बेटा बताओ, आप सुनना जरा सा, ये किसका वॉल्यूम है, let this volume of nitrogen of N2 is VML। तो ये जो VML है वो बेटा कहां पर है, एसटीपी पर है। तो वॉल्यूम हमको पता है, अब सुनना जरा सा ध्यान से। अब बेटा सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूं, एक्चुअली में एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला आपको निकाल के दिखाने जा रहा हूं। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं बट चीजों को 101% क्लियर करके रखूंगा, और ये मेरा हमेशा गारंटी रहता है कि हम ऐसे नहीं कि हवा में बात करें, हम चीजों को एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, टाइम लगता है तो लगने, बट थिंग्स मस्ट बी क्लियर। आपको तेजी से करना है अगर, तो जो भी चैनल में है उसको आप स्पीड बढ़ा के पढ़ो, 1.25 कर लो, 1.5 कर लो, 1.75 कर लो, डबल कर लो, एज यू जैसा आप चाहते हो वैसा कर लो, बट थिंग्स एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर एक्चुअली, एवरी कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर एक्चुअली। ओके, नाउ तो अब ये बताओ बेटा, आपके माइंड में कुछ गूंज नहीं रहा, हमने आपको सीक्वेंस बताया था कि हम सबसे पहले मोल निकालते हैं, याद करो थोड़ा, मोल कॉन्सेप्ट में जाओ, मोल निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मोल निकालते हैं सीक्वेंस में। फिर हमने कहा था इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, इंडेक्स फॉर्मूला,
इंडेक्स फॉर्मूला क्या था कि इंडेक्स फॉर्मूला ये था कि अगर हमें किसी का भी मोल निकालना है, लाइक मोल्स ऑफ, अगर हमें ए निकालना है तो क्या होगा, इंडेक्स ऑफ ए इंटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन, मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन, ये था। फिर हमें किसी का मास निकालना है, सपोज मास ऑफ ए निकालना है, तो क्या था बताओ, मोल्स ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए। सब देखो, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अब वो वही टाइम आ गया एक्चुअली में, मोलर मास ऑफ ए। सारा कुछ बहुत डिटेल में पहले ही समझाया हुआ है एक्चुअली। तो देखो जरा साहब, अब बेटा बताइए वॉल्यूम एसटीपी पे दिया है, तो अगर वॉल्यूम एसटीपी पे दिया है तो हम उसको किससे 22.400 से डिवाइड कर दें तो मोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्या हम यहां से मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। देखो जरा सा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा बताओ, V बाय 22,400 ml। दिस इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन था किसमें था बेटा बताओ, ml में था। तो हमने इसको 22.400 से डिवाइड कर दिया तो ये मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया। नाउ तो मोल आ गया, पहला काम कंप्लीट। अब दूसरा, हमें एक्चुअली में N2 से मतलब नहीं है, हमें उस कंपाउंड के अंदर जो N था उससे मतलब, हमें परसेंटेज ऑफ N2 नहीं निकालना है, हमें परसेंटेज ऑफ N निकालना है। हमें परसेंटेज ऑफ N2 नहीं निकालना है, हमें परसेंटेज ऑफ N निकालना कि भाई N एलिमेंट जो एटम था उसके अंदर वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, वो कितना, वो निकालना है। तो इसलिए अब हमें यहां से मोल्स ऑफ N निकालना है। मोल्स ऑफ N कितना होगा बेटा, मोल्स ऑफ N। तो भाई ये तो कंपाउंड है, तो N है, तो N का इंडेक्स कितना है 2, सो 2 इंटू मोल्स ऑफ कंपाउंड टेकन। सो मोल्स ऑफ कंपाउंड, ये जो N है वो इसी के अंदर तो प्रेजेंट है ना, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ N2। So 2 into moles of N2 is V by 22,400. This is moles of nitrogen. Are you getting this point? ये तो कंपाउंड है ना N2, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज कंपाउंड, तो कंपाउंड है। अब हमें इसके अंदर N का मोल निकालना है, N का सिंगल N का मोल। तो N का मोल निकालने के लिए क्या, इंडेक्स ऑफ नाइट्रोजन 2 है इनटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, दिस। सो दिस इज, तो ये मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया। सिमिलरली क्या हम मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, सो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज 2V बाय 22,400, ये 2 इंटू V इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना था 40 नाइट्रोजन। सो हियर वी गेट द मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 डिवाइडेड बाय 22,400 इंटू V, और V किस में, ml में, और किस पर, STP पर। किसका वॉल्यूम, नाइट्रोजन का वॉल्यूम, और किस पर, STP पर। दिस इज मास ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज मास ऑफ नाइट्रोजन एक्चुअली। बात क्लियर है, बात क्लियर है, पहुंच गए बेटा हम लोग वहां पे, देखो जरा सर, और बहुत शानदार तरीके से पहुंचे हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन एक्चुअली। तो जरा देखो अब, विदाउट एनी कंफ्यूजन हम लोग एक पर्टिकुलर पार्ट में पहुंच गए। जरा देखो क्या, मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया बेटा, दिस इज। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाए अगर, तो कितने टर्म्स जाएगा इधर, देखो सर जरा थोड़ा ध्यान से जरा देखो। चलो कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया, अब बताओ बेटा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको हम ऑलरेडी कैपिटल W ग्राम ले चुके हैं। सो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज W इन ग्राम into 100, this one. So percentage of nitrogen is mass of nitrogen. ये है आपके पास मास ऑफ नाइट्रोजन, क्या है बताओ, 28 by 2400 into V into 100. So ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या आ गया 28V by 224। और हाँ नीचे W भी तो है बेटा, ये इंटू W कैपिटल W इंटू 100 इंटू W, ये है आपका ml में, और ये मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ग्राम में। दिस इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। मास ऑफ नाइट्रोजन इज दिस वन, मास ऑफ नाइट्रोजन 28V by 22,400। बोलो ये पूरा का पूरा मास ऑफ नाइट्रोजन 28V by 22,400। यहां पे देखो ये दिस इज मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ये आया कुछ। अब जरा देखो कि कितने टाइम्स जाएगा,
और बड़ा अच्छा फॉर्मूला, शानदार फॉर्मूला आ गया। इसको जरा 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 8 64, 4 16 एंड 6, यस ये 8 टाइम्स चला जाएगा। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, जरा देखो मैंने कहा था ना एक बहुत शानदार फॉर्मूला आएगा। लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं, अरे देखो कि एक्चुअली में कैसे कैसे क्या है, कैसे कैसे मैं आपको कहां से पहुंचा है एक्चुअली में। सो दिस बिकम्स V by 8W, दिस इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, this is percentage of nitrogen. So here this is mass of organic compound in gram, this is volume of N2 gas at STP. तो सुनो बेटा कि अगर STP पर डायरेक्ट गिवन है तो यहीं पे सीधे सीधे वैल्यू डाल के परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेना, और अगर STP पर नहीं दिया हुआ है तो उस वॉल्यूम को पहले V में कन्वर्ट करना। कैसे? यूजिंग P1 V1 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये जो V आएगा फिर इस V को आप यहां पे डालना, क्योंकि आपको किस में चाहिए होगा, STP पे चाहिए होगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो ना? अगर STP पर डायरेक्ट दिया है तो आप सीधे पुट करके आंसर निकालो, परसेंटेज, खत्म कहानी दुनिया की। और अगर नहीं दिया है तो हम भाई दो काम कर, एक काम हमें और करना पड़ेगा, किस वॉल्यूम को इस फॉर्मूले से हमें निकालना पड़ेगा, बस। सो दो चीजें अगर आप यूज कर रहे हो ड्यूमा का, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब यहां पर देख लो, अब जरा से एक चीज और, ये तो था ही सब कुछ, अब थोड़ा सा तेजी से करें एक बार, जस्ट रिवीजन, ठीक है, जस्ट रिवीजन। लिखूंगा नहीं कुछ, सीधे सीधे। देखो क्या, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज एट STP इज VmL, सो तुरंत मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, V by 22,400। ये किसके मोल्स आ गए, N2 के मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए, N2 के मोल्स आ गए, N के मोल्स चाहिए तो इंडेक्स कितना है 2 इंटू मोल्स ऑफ दिस नाइट्रोजन, ये दिया हुआ है। सो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, 2 इंटू V by 22,400, ये आ गया। दिस इज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। N, मोल्स ऑफ N, तो मास ऑफ N क्या हो जाएगा, सो मास ऑफ N क्या होगा, मोल्स ऑफ N इंटू मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ N इज 14, so this becomes 28 V by 22,400। क्लियर? परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, सीधे मास ऑफ नाइट्रोजन ये दिया हुआ है 28 V by 22,400 by मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ये कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई किया, दैट विल बी V by 8W, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर? ये वॉल्यूम है ml में, बट कहां पे होना चाहिए, STP में, बार बार बोल दे रहा हूं, ये मास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो अगर STP पर दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप यहां पे पुट कर दो, अगर STP पर नहीं दिया हुआ है सो इसको आप पहले STP पे कन्वर्ट कर लो एक्चुअली। ओके, तो हम यहां पर अप साइड में एक चीज लिख सकते हैं, क्या देखो जरा सा, वो ये सारा कुछ हो गया। जो हमारा फॉर्मूला आया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू क्या आ गया, V by 8W। V is in ml at STP and this is mass of organic compound in gram. This is the formula। अब हमें कोई कहानी नहीं करनी है, सीधे सीधे हम इन फॉर्मेट्स का यूज करेंगे, क्योंकि अब हमें फीलिंग आ गया पूरा का पूरा कि सब कैसे आया, क्या आया, तो अब आपको कहीं पर दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर से बोलूंगा कि अगर STP पर दिया है तो आप सीधे डायरेक्ट यूज कर लेना, और STP पर नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करके पहले ये वाला V निकालना और इस V को फिर यहां पर पुट कर देना। अब देख लो आप, so if already at STP direct put here, if not at STP then calculate first this V and put this value of V here to find percentage of nitrogen, that's all. This is the formula actually, so note it down actually। देखो बेटा, अब ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका BHU 2005 में आया था, सेकंड क्वेश्चन आपका APEM CET इंजीनियरिंग 2016 में आया था, थर्ड क्वेश्चन आपका JEE 2014 में आया, फोर्थ क्वेश्चन आपका नीट, मींस तब नीट नहीं था, AIPMT 2015 में आया। और देखो कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं। ये जो दो फॉर्म मैंने लिख दिए हैं, बस बेटा यही पत्थर की लकीर है, यही रामबाण है, बस इसी से सारा कुछ होना है। और ये सब कैसे कैसे क्या क्या आया, हायर लेवल एडवांस लेवल के लिए वो सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए विल यूज दिस टर्म्स। अब ये टर्म्स का एकदम क्लियरिटी हमें पता है, सब बता चुका मैं आपको। तो जरा अब देखो उन सब चीजों का यूज हम कर सकते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन जरा पढ़ो, Dumas method involves the determination of nitrogen content in the organic compound in the form of। अभी मैंने बताया था कि जब हम ड्यूमा की बात करते हैं
तो हम N2 का कैलकुलेशन, नाइट्रोजन का कैलकुलेशन N2 के फॉर्म में करते हैं, और जब हम जेल्डोल की बात करते हैं, जेल्डोल की बात करते हैं तो हम NH3 के फॉर्म में करते हैं। दोनों केसेस में हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एक्चुअली। In both cases we find percentage, but in Duma we calculate percentage in the form of N2, and in Geldol we calculate the percentage of nitrogen in the form of NH3 actually. So क्या होना चाहिए इसका आंसर बताओ पहले का। So आप बात करो यहाँ पर in the form of Duma की बात हो रहा है, तो Duma में कौन सा फॉर्म, नाइट्रोजन के फॉर्म में, that's all. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जरा देखो, ये क्या है, इन ड्यूमास मेथड 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 45 ml ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज, है ना, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो आप सीधे निकाल सकते हो। कैसे, अब बेटा यहां पे देखो एक बहुत बढ़िया चीज, मैंने आपको यहां पे क्या बताया था, जरा ध्यान दो, सॉरी, मैंने आपको यहां पे क्या बताया था कि ये वाला फॉर्मूला में जो वॉल्यूम होता है वो किसमें होता है, एसटीपी पर होता है। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एसटीपी दिया हुआ है, अब याद करो मैं जो बोला था उसको समझाना भी तो था ना, तो सारे क्वेश्चन भी उस टाइप के आप देख लो। तो यहां पर जो नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया सीधे सीधे किस पे दिया, एसटीपी पे दिया है। तो क्या हमें इस फॉर्मूले की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले की जरूरत हमें कब होती है, जब एसटीपी पर नहीं दिया होता है, तो हमको वहां से वॉल्यूम एसटीपी पर कैलकुलेट करके यहां डालना होता है। बट इन दिस क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज ऑलरेडी गिवन एट एसटीपी, सो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला यहां पर वी की जगह पर हम सीधे सीधे 45 ml डाल देंगे, क्योंकि ये वी ml में होता है और डब्ल्यू दिया हुआ है। सो ये क्या हो गया, आपका वी हो गया, ये क्या हो गया 0.3 ग्राम कैपिटल डब्ल्यू हो गया। तो अगर हम यहां से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालें सीधे सीधे, सेकंड क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या था बेटा, V by 8W, so V is कितना 45 by 8 and into W is 0.3। बात समझ रहे हो, तो कुछ इस तरह से ये हो गया 150 आई थिंक हो जाएगा ना ये, by 8, 150 by 8। अब इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, सो इतना परसेंट आ जाएगा आपका, सीधे सीधे ये परसेंटेज आपका आ गया, percentage of nitrogen in second question actually. So this is the question of engineering in 2016 actually. तो देखो सीधे सीधे, तो इस क्वेश्चन का खूबसूरती क्या था, इस क्वेश्चन का खूबसूरती ये था कि यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है वो डायरेक्टली एसटीपी पर दिया हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और अगर एसटीपी पर नहीं दिया होता तो उस वॉल्यूम को पहले इस फॉर्म से कन्वर्ट करके यहाँ पे लाके फिर पुट करते, वो क्वेश्चन भी है आगे। तो आई थिंक आपको फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गए। आप देख लो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और भी अभी करते हैं, पहले इनको देखो। अब जैसे किसकी बात करें, द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैलकुलेटेड बाय द मेथड, तो नाइट्रोजन का, अब देखो यहाँ पे क्वांटिटेटिव की बात हो रही है। जैसे आप इन्होंने बोला लेसानी टेस्ट, तो लेसानी टेस्ट इज क्वालिटेटिव एक्चुअली। लेसानी टेस्ट क्या होता है, क्वालिटेटिव में यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्वांटिटेटिव का मतलब कितना है, मतलब एग्जैक्ट परसेंटेज हम किसमें निकालते हैं, वो हम क्वांटिटेटिव का यूज करते हैं। और हमें किसका परसेंटेज की बात करनी है, नाइट्रोजन के परसेंटेज की बात करनी है, नाइट्रोजन की। देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज हम ड्यूमा से भी निकालते हैं, गेल्डोल से भी निकालते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं किया है, तो ये ड्यूमा इसका आंसर भी होगा, गेल्डोल दोनों होंगे। सो इट्स ऑप्शन इज डी, बोथ बी एंड सी एक्चुअली, आंसर इज सी, डी, बोथ बी एंड सी। सो यहाँ पर डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो हम ड्यूमा का भी यूज कर सकते हैं और जेल्डोल का भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज जे 2014, देख लो आपको दिया। सो लेसानी टेस्ट जो है वो हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं, वहां पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, ये बात करते हैं। बट जब हम परसेंटेज या कैलकुलेशन या एस्टिमेशन की बात करते हैं तो हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। सो क्वांटिटेटिव इज कितना एंड क्वालिटेटिव इज क्या, ओके ना, नाइट्रोजन 0.25 ग्राम ऑफ। अब जरा देखो, अब बात करते हैं इसकी। ध्यान दो, तो यहां पे कह रहे हैं इन ड्यूमा मेथड द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.25 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दिया हुआ है 40 ml। अब नाइट्रोजन की बात हो रही है, देखो यहां पर तो जो वॉल्यूम दिया है 40 ml दिया हुआ है। अब ध्यान देना, कलेक्टेड एट टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, 725 mm ऑफ प्रेशर एंड एक्वस टेंशन ये दिया हुआ है। तो बेटा हम प्रेशर कैसे निकालते थे, याद करो, जो हम प्रेशर निकालते थे वो क्या करते थे, P माइनस P, याद है। सो दिस प्रेशर इज टोटल प्रेशर। ध्यान दो, जो हमने ट्यूब लिया था ना, तो ट्यूब के ऊपर जो टोटल प्रेशर था
वो क्या था, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो ये जो दिया है टोटल प्रेशर दिया है, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एंड प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो ये टोटल प्रेशर में से अगर हम प्रेशर ऑफ वाटर हटा दें तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो दिस इज पी एक्चुअली, दिस इज ये जो दिया हुआ है ये पी दिया हुआ है, कैपिटल पी। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पी माइनस स्मॉल पी, दिस इज एक्वस टेंशन। समझा चुका हूं भाई बहुत डिटेल में। तो बताओ पी कितना है, 725 माइनस, सो 725 माइनस 25 इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 700 mm ऑफ मरकरी। एक्चुअली में ये जो आपका प्रेशर आ गया, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से क्या आपने देखा बेटा कि जो प्रेशर का वैल्यू आ गया है, जो P माइनस पी का वैल्यू आ गया, P1 इसको हम बोलेंगे एंड दैट इज 700 mm ऑफ मरकरी एक्चुअली, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गया नाइट्रोजन के लिए, जो कंडीशन यहाँ पर गिवन था पहले से। बट हम करते क्या है कि हमें उसको एसटीपी में कन्वर्ट करना होगा। तो एसटीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एसटीपी का कंडीशंस यूज करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि P1 V1 T1 आपको पता चल चुका है, ओके। सो ये जो वॉल्यूम है, ये आपका जो वॉल्यूम है ये एसटीपी पर नहीं है और अगर हमें एसटीपी का वॉल्यूम लाना है तो हमें फिर वो रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया है वो हमें यूज करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो एसटीपी की वो सारी कंडीशंस जो भी है वो हमें यहाँ पर यूज करके, हमें P1 V1 T1 जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो वहां पर P2 V2 T2 यूज करके। तो अब देखो यहाँ पर अब हम नाइट्रोजन एसटीपी की बात करेंगे। तो V2 जो V2 दिया हुआ है, अब उसको मैं मान लिया VML T2। तो यहाँ पर जो T2 है वो आपका 273 केल्विन होता है। एसटीपी पर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 273 केल्विन होता है। और यहाँ पर जो प्रेशर होता है P2 वो 760 mm ऑफ मरकरी होता है। तो आपने देखा कि जो V2 T2 और P2 ये जो एसटीपी का कंडीशन है ये गिवन है आपको, जो हमें पता है पहले से, और उसी के बेसिस पे हम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे एट एसटीपी यूजिंग द फॉर्मूला P माइनस P इंटू 273 डिवाइडेड बाय T1 इंटू 760, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमें V1 भी पता है, T1 भी पता है, P माइनस P पता है। आप यहां से पुट करो। P माइनस P का वैल्यू कितना है, 700 इंटू 273 डिवाइडेड बाय T1, T1 इज 300 केल्विन इंटू 760। तो ये जो वॉल्यूम आया एक्चुअली में, अब हमने नाइट्रोजन के वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लिया वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी एक्चुअली। तो अब ये जो वॉल्यूम एसटीपी पर आ गया है, अब यहां से हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, V बाय 8W एंड V शुड बी इन ml। तो जो V का वैल्यू है वो ml पे होना चाहिए और एसटीपी पर होना चाहिए। तो वो गिवन है, उसको पुट कर रहे हैं 700 इंटू 40 into 273 divided by 300 into 760. So this is V actually. This is the value of volume of nitrogen at S. तो अब देखो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ये जो बेटा आ गया V by 8W। सो वॉल्यूम का पूरा वॉल्यूम हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अभी हमें 8W और पुट करना है ना। सो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। यस, अब देखो ये पूरा V का वैल्यू है डिवाइडेड बाय, वहां पर हम क्या करेंगे कि नीचे 8W डालेंगे, ओके। सो इसको दोबारा लिख लेते हैं। यस, 8 into mass of organic compound, capital W is mass of organic compound and that is given how much? So mass of organic compound हम यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो हमें सीधे सीधे यहाँ से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पता चल जाएगा। सो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 0.25 ग्राम। तो हमने यहाँ पर 0.25 पुट किया तो यहाँ से हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाउंड हो गया। सो इस तरह से आप देखो कितना आसानी से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था एक्चुअली में, जो आपका वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस गिवन था वो एसटीपी पर गिवन नहीं था, इसलिए हमने पहले उसको एसटीपी पे कन्वर्ट किया एंड देन उसको फिर हमने V/8W का यूज करके परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड किया। ओके, अब ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको और दिए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, वही सारे फॉर्मूले हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस है ये, और कुछ नहीं। इसमें आपको मैंने दो फॉर्म जो बता दिए हैं और उन्हीं दोनों का यूज करना है। सिंपल तो क्वेश्चन देख लो एक बार ध्यान से कि क्या गिवन है उसमें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज एनालिसिस बाय डूमस मेथड एक्चुअली। तो डूमा मेथड का यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे 0.45 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल W एक्चुअली। तो कैपिटल W गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है, राइट। सो दिस इज V1, क्योंकि ये एसटीपी का कंडीशन नहीं है। 27 डिग्री सेल्सियस एसटीपी का कंडीशन नहीं होता है। 27 डिग्री सेल्सियस मींस 300 केल्विन एक्चुअली। सो दिस इज नॉट अ कंडीशन ऑफ एसटीपी। सो यहाँ पर ये T1 हो गया और 750 mm ऑफ मरकरी प्रेशर दिया हुआ है और उसके बाद फिर आपको एक टेंशन भी गिवन है एक्चुअली। तो अब देखो यहाँ पर P1 256 माइनस 15 है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो कितना आता है ये 142 1
सो ये जो P1 आ गया आपका 141 आ गया, 141 एक्चुअली में आ गया. सो P1 इज 755 माइनस 15, तो 741 आ गया. अब V1 गिवन है आपको 48.6 ml और T1 है 300 केल्विन. सो ये आपकी इनिशियल कंडीशंस आ गए और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल W इज 0.45 ग्राम गिवन है. तो सारा डेटा आपकी गिवन है यहां पर. इसका यूज करके हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे एसटीपी पर नाइट्रोजन का और वहां से फिर हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. सो P1 को हम लोग बेसिकली देखो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 756 माइनस 15 is equals to 741. So this is P minus P actually. This is P minus P actually. Okay. So percentage of nitrogen. अब हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअली. सो पहले हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी फाइंड करना होगा यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ P minus P into V1 into 273 by T1 into 760 एक्चुअली. सो P1 V1 T1 ये सब हमें पता है एक्चुअली में. ठीक है, अब इनको पुट करो और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी फाइंड करो. ठीक है, एंड देन उसके बाद पुट करके फिर आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालो वहां से. सो वॉल्यूम इन ml एसटीपी इज इक्वल्स टू, अब देखो अब सीधे सीधे आपको उस फॉर्मूले में ये सब पुट कर देना है. सो 741 इनटू, आप देख रहे हो 741 आपने पुट कर दिया P1 इनटू, अब यहां पर आप V1 48.6 पुट किया गिवन है देखो ये, इनटू 273 इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय देखो यहां पर क्या है T1. सो T1 इज 300 इनटू 760. So this is volume of nitrogen gas at STP. Now percentage of nitrogen is V by 8W. यहां पर V का वैल्यू पूरा का पूरा पता है, पुट करो 741 into 4 48.6 into 273 डिवाइडेड बाय 300 into 760. ये आ गया V का वैल्यू, टोटल V का वैल्यू डिवाइडेड बाय 8 into W. So W is mass of organic compound, that is 0.45. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड कर सकते हैं. सीधे सीधे हमें यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एक्चुअली में पता चल जाएगा यहाँ से कि किस तरह से हमें नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड करना है एक्चुअली में. तो मेरा बात समझ में आ रही है एक्चुअली में आपको कि किस तरह से हमने, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था सच, हमने जस्ट जो फॉर्मूले आपको बता दिए हैं उन्हीं का यूज करना है और सिंपल तरीके से हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना है. ओके, सो अब देखो इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर, अब सेकंड की बात करते हैं. और सेकंड भी बहुत आसान है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिमिलरली बेटा वैसे ही हमें सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है. तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली हमें उसको सॉल्व कर लेना है और सिंपल आंसर उसका वहां से आने वाला है ना. तो और ये जो फॉर्मूले दो हैं इन्हीं का हमें यूज करना है और इन्हीं का यूज करके हमें सिंप्लीफाई कर लेना है एक्चुअली में, है ना. तो सिंपल सा तरीका है बस, और कुछ नहीं है. अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है, किस तरह से डेटा गिवन है ना. सो इन ड्यूमास मेथड, अब देखो यहाँ पर 0. जो भी वैल्यू दिया हुआ है 0.35 ग्राम, वो W दिया हुआ है, कैपिटल W दिया हुआ है 0.25 सॉरी ग्राम जो दिया हुआ है, ये कैपिटल W का वैल्यू दिया. 55 ml ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है. सो V1 इज 55 ml कलेक्टेड एट, है ना. तो V1 55 ml है. अब ये देखना है कि STP पर है कि नहीं. तो देखो 300 ml दिया हुआ है और 715 mm है, इट मींस दिस इज नॉट STP, STP पे नहीं है. तो पहले हमें इसको STP पे कन्वर्ट करना होगा यूजिंग द फॉर्मूला, वही P minus P का फॉर्मूला में यूज करना होगा, राइट. अब देखो यहाँ पर जो आपका T1 है वो कितना है, 300 केल्विन. देन प्रेशर P minus P की बात करें अगर हम, P 715 माइनस एक फर्स्ट टेंशन कितना दिया है, 15 दिया हुआ है. सो P minus P becomes 700 mm ऑफ मरकरी एक्चुअली. सो आपको देखो यहाँ पर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पता है, V1 T1 एंड P minus P सब कुछ पता है. सो जस्ट पुट these values on this formula and we get the volume of nitrogen gas in ml at STP. So this P minus P is 700 into V1 is 55 into 273 divided by T1. T1 is 300 into 760. So ये आपका वॉल्यूम आ गया. This is volume of nitrogen. अब then percentage of nitrogen, so percent V by 8W. V is given, तो V by 8W कर दो यहाँ से. So V 700 into 55 into 273 divided by 300 into 760. So 300 into 760 of 8W. So 8 into W. So 8 into W, and W is given, and that W is basically 0.35. So यहाँ से हम लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने यहाँ पर बेटा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी कैलकुलेट कर लिया यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ V by 8W. सो अगर
अगर आपको वॉल्यूम एसटीपी पर डायरेक्ट दिया हुआ है तो यूज V by 8W डायरेक्टली, और अगर आपको वॉल्यूम एसटीपी पर गिवन नहीं है तो आप पहले P माइनस P का फॉर्मूला यूज करके उस वॉल्यूम को आप पहले एसटीपी पर कन्वर्ट करो, देन यूज फॉर्मूला V by 8W एंड देन यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। इस तरह से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द ड्यूमर्स मेथड एक्चुअली। ओके बेटा, तो ड्यूमर मेथड हम लोगों ने इस तरह से समझ लिया कि क्या क्या ड्यूमर में होता है ना, क्या क्या नहीं होता है। तो मैंने वो सारी प्रोसेस आपको स्टार्टिंग से बताई कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें आपने क्यूप्रिक ऑक्साइड डाला, हीट किया, तो वहां से आपको CO2 गैस मिला, H2O गैस मिला, नाइट्रोजन गैस मिला, प्लस नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिला। तो जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिला था और प्लस कॉपर, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिला, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड को फिर हमने कॉपर से रिएक्ट कराया, तो फिर से जो नाइट्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट था वो N2 में कन्वर्ट हो गया, और N2 में कन्वर्ट होने के बाद फिर हमको टोटल नाइट्रोजन गैस मिल गई, दैट वाज कलेक्टेड ओवर द ट्यूब। और उसके बाद फिर हमने उस नाइट्रोजन के प्रेशर को, टेम्परेचर को और वॉल्यूम को मेजर किया, और वॉल्यूम अगर एसटीपी पर है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर, अगर वॉल्यूम एसटीपी पर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि उसको हम पहले एसटीपी में कन्वर्ट करेंगे, देन वी यूज V by 8W एंड देन वी फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये देखो बेटा, ये जो V by 8W है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सिंपल सा ट्रिक बन गया आपका, अब आपको उस मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यही दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने की जरूरत है और कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। वो प्रोसेस इसलिए था कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है। तो सारी चीजें हम लोगों ने ड्यूमा मेथड में बेटा सीख ली, बहुत अच्छे से सीख लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि ड्यूमा मेथड भी बेटा हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है ना। तो इससे क्वेश्चन आप कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी तरह का है, मैं गारंटी लेता हूं कि अब आपसे एक सिंगल क्वेश्चन भी यहां से नहीं छूटने वाला है, सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे और सब कुछ बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप बेटा आपने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। और बेटा मैं एक चीज़ बोलूँगा कि साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाना, नोट्स को पेंडिंग में नहीं डालना, ठीक है। साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, उनकी समरी बनाते जाओ, और फिर देखो कि आपको लेक्चर में या सब्जेक्ट में कितना और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, एक अच्छा कमांड आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस को आप बेटा चुटकी में सॉल्व कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो बेटे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं बेटे। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।